तो चलिए सुन लेते हैं 99,999 की टेबल अतुल की ज़बान। जी कंटिन्यू सुना दें सर। बिल्कुल सुना दीजिए। जी 99,999 का नाम 99,999 99,999 1,99,998 99,999 तैयार 2,99,997 99,999 चौका 3,99,996 99,999 पंचे 4,99,995 99,999 छक्का 5,99,994। मदद की बात की जाए तो हमारे गोंडा के यशस्वी सांसद माननीय कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया जी ने मदद की है और उनसे मेरी फ़ोन पर एक बात हुई और मैंने उनसे अपना टैलेंट बताया। उन्होंने एक कैलकुलेशन भी पूछी थी, 700 कुछ की कैलकुलेशन उन्होंने हमसे पूछी थी और मैंने बता दिया और फिर कहे तारीफ़ की मेरी और कहे कि मनकापुर आइए। नहीं कोई फार्मूला या ट्रिक, क्योंकि कुछ लोग मुझसे कहे कि आप यूट्यूब पर ट्रिक देख लिए, तो मैंने उनसे कहा भैया आप भी जाइए यूट्यूब पर ट्रिक देख। अगर यूट्यूब पर ट्रिक मिलती तो आज इंडिया का हर बच्चा जीनियस होता। तो वो ऐसा करते थे कि दिन भर में मैं सीट पर नहीं बैठता था। हायर सेकेंडरी एजुकेशन की जो शिक्षा भी चल रही थी उसमें सोशल साइंस का जो पीरियड था मैं सितंबर मंथ से मैं ही पढ़ा रहा था उसमें। अगर मेरा इंटरव्यू टैलेंट अगर अच्छा होगा तो शेयर लाइक्स एंड कमेंट बौछार लग जाएगी। आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। अगर हम बात करें तो पूरे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और अब इस रेस में गोंडा के नौजवान लगातार आगे बढ़ते आ रहे हैं और पूरे देश में प्रदेश में गोंडा का नाम रोशन कर रहे हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा गूगल गर्ल अंशिका का नाम बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा। अब एक और नाम निकल कर आ रहा है जो आप यूपी टाइम्स पर पहली बार देखेंगे। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं अतुल शुक्ला जी जो गोंडा के तरबगंज के रहने वाले हैं और उनकी भी एक प्रतिभा है, एक टैलेंट है और उनको ज़बरदस्त कैलकुलेशन आती है। जाहिर सी बात है जो मुझे देख रहे होंगे उन्होंने जब अपने वक्त पर पढ़ाई की होगी और जो लोग कर रहे होंगे उनको मैथ से बहुत डर लगता होगा और ख़ासकर बात करें जब टेबल की बात आती है, पहाड़ों की बात आती है तो बड़ा डर लगता होगा। और हर किसी को पसंद कि 10th की टेबल हो या 20 की टेबल हो क्योंकि बड़ा इजी होता है उसको कैलकुलेट करना। हमारे साथ जो अतुल शुक्ला जी मौजूद हैं उनकी खासियत ये है कि ये 1 2 नहीं, मतलब 1 2 3 4 और 20 तक नहीं, बल्कि ये लाख की टेबल पढ़ सकते हैं। और मैंने कुछ ऐसे मेथड्स रखे हैं जो मैं इनसे पूछूंगा और ये फटाफट उसके आंसर देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस स्पेशल एपिसोड को, इस स्पेशल इंटरव्यू को। अतुल शुक्ला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी टाइम्स में। धन्यवाद सर। सबसे पहले आप अपना इंट्रो दीजिए, क्या नाम है, कहाँ रहते हैं और ये टैलेंट कैसे आया? सर मेरा नाम अतुल शुक्ला है और मैं 10th क्लास का छात्र हूँ। मैं तरबगंज ब्लॉक के गढ़ी विलेज में रहता हूँ और मेरा टैलेंट ये है कि मुझे 0 से लेकर 1 लाख प्लस संख्या का टेबल ओरली में सुना सकता हूँ और मेरा नाम जो है इंटरनेशनल वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड में सिलेक्ट हो चुका है। अच्छा, क्या उम्र है? अभी मेरी 15 ईयर्स ओल्ड। 15 साल के हैं, 10th में हैं और वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा चुके हैं। अच्छा, ये रिकॉर्ड जो आपने बनाया कहाँ से सर्टिफाइड है, कहाँ है ये, कहाँ? जी ये सर्टिफाइड वेनेजुएला में, इसका मतलब ऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो वेनेजुएला में हेडक्वार्टर है, बट इंडिया में जो रेगुलेट करते कंपटीशन जो रेगुलेट होता है वो तेलंगाना स्टेट में रेगुलेट होता है, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है इंडिया में। मतलब इंडिया में हेडक्वार्टर तेलंगाना में है, वहाँ पार्टिसिपेट किया है और बाकायदा सर्टिफिकेट मिला है इनको। आप देख सकते हैं, मैं दिखाऊँ आपको, ये सर्टिफिकेट है। मतलब प्राउड मोमेंट होगा फैमिली के लिए क्योंकि ऐसे सर्टिफिकेट हर किसी को नहीं मिल जाता है। सर्टिफिकेट है और भी बहुत कुछ ये लेकर आए हैं हम तक, हम आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं अतुल जी, इसको पकड़िए अपने हाथ में और लोगों को दिखाइए कि जो आप में टैलेंट है और बाकायदा वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड इंटरनेशनल अतुल शुक्ला नाम लिखा हुआ है। अपने गोंडा का भी नाम है जो कि उत्तर प्रदेश इंडिया है। अब कहाँ कहाँ ये नाम रोशन कर रहे हैं अपने टैलेंट से, बहुत शानदार बात है और तमाम इसी मुद्दे पर हम इनसे बात करेंगे। और बात करते हुए भी इनसे हम प्रैक्टिकली पूछेंगे कि देखिए गोल्ड मेडल अतुल शुक्ला का है। तो हम जब तक प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। बिल्कुल तैयार हैं। तो कैलकुलेशन हमने कुछ कर रखी है पहले से और भाई साहब हमने इनको दिखाया बिल्कुल नहीं है, ना ही इनको पता है। आपके मन में ऐसा कुछ आ रहा होगा, तो अगर ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप से हुए तो मैं इनके साथ लाइव भी करूंगा जहां आप अपने नंबर्स देंगे और ये कैलकुलेट करके आपको लाइव बताएंगे। खैर, अभी ये रिकॉर्डेड हो रहा है। तो अतुल शुक्ला जी, हम शुरुआत करते हैं। पहले हम
जो 10th का टेबल होती है 2 नंबर्स की, उसको हम छोड़ देंगे और हम 100 से शुरू करते हैं, क्योंकि 11 12 और 20 और इसके ऊपर लगभग लोग कर लेते हैं, तो याम चीज़ हम थोड़ा ख़ास करेंगे। जी तैयार हैं आप? ऑडियंस को देखकर बात करेंगे। बिल्कुल। ये कैमरा आपका, ठीक। चलिए, कैलकुलेशन है, देख सकते हैं बहुत मोटी कॉपी हमने ले रखी है और बहुत लंबा चौड़ा हमने कैलकुलेशन किया हुआ है और इनसे हम सवाल करने जा रहे हैं। तो अतुल जी, सबसे पहले 863 गुणे 2, 863 गुणे 2 1726। पहला नोट करिए, और अगर ज़रा सा भी डाउट हो तो इस वीडियो में अपना कैलकुलेटर खोल लीजिएगा और जो अतुल बोलते जाएंगे उसको कैलकुलेट करते जाइएगा, कहीं भी गलती हो तुरंत बताइएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 863 मतलब 863 इंटू 5, 863 इंटू 5 4815 यानी 4815। 4815। 863 इंटू 8, 863 इंटू 8, 863 इंटू 8, 863 इंटू 8 में बताना है। 863 इंटू 8 यानी 6904। 6904। अब हम 863 को छोड़कर चलते हैं 294। 294 इंटू 5, 294 इंटू 5, इंटू 5, 5 294 इंटू 5 1470। 1470। बहुत शानदार, और लगातार जवाब देते जा रहे हैं। कितने सेकंड लगते हैं आपको ये जवाब देने में? देखिए, समय तो इसे विदिन 4 सेकेंड लूँगा मैं। हाँ। लेकिन जैसे 1 लाख से एबव भी आप पूछ सकते हैं, ये नहीं कि मैं नहीं बता सकता। नहीं, मैं पूछूंगा आपसे। अभी मैं 100 पे चल रहा हूँ नंबर्स पे, फिर हम 1000 पे जाएंगे और फिर लाख तक जाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम 294 गुणे 8 मतलब 294 इंटू 8, 294 गुणे 8 2352। क्या बात है, शानदार। मुझे तो लग रहा है कि 4 सेकंड भी नहीं ले रहे हैं ये। 294 गुणे 3, 294 गुणे 3 882। 882। शानदार। इसके आगे बढ़ते हैं, वापस हम 863 पर जाते हैं। 863 863 गुणे 9 यानी 863 इंटू 9, 863 इंटू 9, इंटू 9 863 इंटू 9 7767। क्या बात है, शानदार। 7767। और अब हम चलेंगे, ये हमारी 100 टेबल थी, अब हम चलेंगे 1000 के नंबर पे। आप तैयार? बिल्कुल जी बिल्कुल तैयार। ऑडियंस देख रही है आपको? बिल्कुल। ऑडियंस आपको देख रही है? जी बिल्कुल। उनके लिए कुछ कहेंगे इससे पहले? 1000 से पहले इन्होंने मल्टीप्लिकेशन ऐसा सुना होगा, या आप सुनाएंगे खुद? नहीं, हाँ। मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि इंडिया में काफ़ी टैलेंटेड लोग, टैलेंट की कमी नहीं है। खैर, हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि अतुल यहाँ से निकलकर इंडिया में अपने गोंडा का नाम रोशन करें, और कई चीज़ों पर हम इनसे चर्चा करेंगे। 1000 पर हम पहुँचें इससे पहले हमारे सवाल ये होंगे। अभी आप 10th में हैं, तरबगंज गोंडा में है, पढ़ रहे हैं। 12th करना है आपको, बोर्ड देना है, उसके बाद क्या आपने सोच रखा है, क्या करने वाले? पहला टारगेट तो मेरा है हायर सेकेंडरी एजुकेशन, अभी मेरी चल ही रही है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं उत्तर प्रदेश टॉप कर दूं, गोंडा जनपद। क्योंकि पिछले साल में रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए आप, उसमें गोंडा जनपद में इंटरमीडिएट का और हायर सेकेंडरी एजुकेशन का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इंटरमीडिएट में हमारे गोंडा जनपद की एक लड़की मुस्कान शुक्ला थी, वो टॉप 6 में जगह बनाई थी। बट हायर सेकेंडरी एजुकेशन में एक भी स्टूडेंट जगह नहीं बना पाई गोंडा से। तो अब की बार मेरा यही प्रयास है कि टॉप 60 नहीं, टॉप 1 में नाम सिलेक्ट हो और टॉप रैंक हासिल करके गोंडा जनपद का नाम रोशन करूं। क्या बात है, मतलब बहुत बड़ी सोच है कि टॉप 1 में नाम आए, फर्स्ट 1 नंबर पे नाम आए और गोंडा का नाम रोशन करने वाले हैं आप। ठीक है, अच्छा 12th कर लेंगे, उसके बाद क्या इरादा है? किस चीज़ में जाएंगे, कौन सी फील्ड पसंद करेंगे, या अभी कौन सी पसंद है, ऐसा कुछ? इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद मेरी यही सोच है कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव में जाना चाहता हूँ। और उसमें इस तरह जाना चाहता हूँ क्योंकि IAS बहुत से लोग बनते हैं, बहुत से छात्र हैं, उसमें एग्ज़ाम देते हैं, कुछ का ही सिलेक्शन होता है। लेकिन सिलेक्शन होने के बाद कुछ लोग होते हैं निम्न में सिलेक्शन होता है। बट मैं ये चाहता हूँ कि गोंडा जनपद से सिलेक्शन मेरा इस तरह हो कि पूरा इंडिया जाने मुझे। अरे क्या बात है, टॉप रैंक हासिल करके IAS बनना चाहता हूँ मैं। ये लाइन मुझे फिर से सुननी है और गोंडा वालों को सुननी है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी यही सोच है, सोच नहीं, एक तरह से मैं एक तरह से ये बना चुका हूँ, लक्ष्य मेरे अंदर एक तरह से जुनून आ गया है कि मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ और आप जैसे लोगों से सीख भी रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जो एजुकेशन होता है वो
अनंत है। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना भी है, क्योंकि अभी अयोग्यताएं भी हैं, बहुत काफ़ी हैं। सीखते हुए चलना है और सीखते हुए और ऐसा बनना है कि आईएएस का एग्ज़ाम देना है, और एग्ज़ाम देने के बाद ऐसी रैंक हासिल करनी है कि रिकॉर्ड बन जाए, एक तरह से रिकॉर्ड की आईएएस में इतनी रैंक कोई ना ला पाए, और गोंडा जनपद का नाम रोशन करना है। क्या बात है, ठान लिया है इन्होंने बाकायदा कि गोंडा का नाम पूरे देश में रोशन करना है, ऐसी रैंक लेके आनी है। जी, और उसके बाद मैं गोंडा जनपद में एक मिशन लॉन्च करूंगा, हर घर आईएएस। क्योंकि एक गांव है उत्तर प्रदेश में, बलिया ज़िले में एक गांव है, उस गांव में 78 लोग आईएएस हैं। क्या बात। और मैं ये मिशन लॉन्च करूंगा कि हर घर आईएएस। सुनिए, इस लाइन को सुनिए, कौन सा मिशन, एक बार फिर से बोलिए। हर घर आईएएस, यानी एक घर से एक बच्चा आईएएस हो। मतलब ये मुझे सुनने को अच्छा लगा, इसलिए मैंने इनसे कहा कि फिर से बोलिए, हर घर आईएएस। बहुत बड़ी सोच लेकर चल रहे हैं, खुद का भी आईएएस बनने का सपना है, और हर बच्चे के लिए ये सपना देख रहे हैं कि जब ये उस मुकाम पर पहुंचेंगे तब ये योजना लागू करेंगे। और अच्छा, जो लोग एलिजिबल नहीं हैं, कैपेबल नहीं हैं, लोग फाइनेंशियली मतलब पैसे से थोड़ा दिक्कत है या बैकफुट पर हैं, उनके लिए कैसा क्या सोचा? क्योंकि बिल्कुल इस समय मैं भी उसी प्रॉब्लम से संघर्ष कर रहा हूँ, और मदद भी की गई मेरी, तो मैं समझ सकता हूँ। मैं जिस स्टूडेंट के पास फाइनेंशियल इशू रहेंगे, अगर वो योग्य हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि एजुकेशन के नाम पर लेकर फिर उसका गलत यूज़ करते हैं, तो मैं एवल देखूंगा। अगर वो एवल हैं तो हर घर आईएएस का जो मेरा मिशन होगा उसमें बाकायदा पूरी मदद करेंगे, और शिक्षा से लेकर सारी मदद की जाएगी। क्या बात है, शानदार, मतलब बहुत बड़ी सोच है इनकी। अच्छा लग रहा है मुझे, प्राउड मोमेंट ये कहेंगे, मुझे अच्छा लग रहा है कि ऐसे शख्स का इंटरव्यू कर रहा हूँ जो अभी महज 15 साल के हैं और इस वक्त हमारे साथ इंटरव्यू सेशन में बैठे हुए हैं, और जो मिशन है हर घर आईएएस का, इनका सपना पूरा हो। खैर, इन्होंने बीच में ये कहा कि मैं भी उस चीज़ से जूझ रहा हूँ, हम उस पर आते हैं। बहुत बड़ा सपना है आपकी, लगातार पढ़ रहे हैं, फिर भी पैसे की दिक्कत है? बिल्कुल, क्योंकि सर मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी फैमिली शिक्षित नहीं है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट करती है, बट थोड़े फाइनेंशियल इशू है मेरे पास। तो मैंने गोंडा जनपद में बहुत सारे जनप्रतिनिधि से संपर्क किया और उनसे सहायता। पर अभी हम आएंगे, पहले हम ये जान लें आपके पिता का नाम क्या है, वो क्या करते हैं? सर मेरे पिता का नाम मिस्टर ब्रिजनाथ शुक्ल है। वो गुजरात अहमदाबाद में कपड़े के कंपनी में मर्चेंट हैं वो मर्चेंट इस समय। जी, तो ऐसा आप पढ़ते हैं, आपका नाम होता है, प्राउड हो रहे होंगे, वो भी खुश हो रहे होंगे? बिल्कुल, क्योंकि जब मेरा नाम सिलेक्ट हुआ तो पिताजी वहाँ थे गुजरात में, तो सोशल मीडिया पर वो देखे, तो मम्मी के पास फ़ोन किए, उनको भी खुशी हुई और सबको खुशी होती है कि अगर किसी का बच्चा पहुंचता है यहाँ तक। मेरी मम्मी का सपना था, क्योंकि मैं भी अपने मम्मी का सपना पूरा करना चाहता था। तो मेरी मम्मी मेहनत करके पढ़ाई, फाइनेंशियल इशू होते हुए भी उन्होंने शिक्षा में बहुत ज़्यादा योगदान, क्योंकि मैं विलेज सेक्टर में देखता हूँ कि फाइनेंशियल इशू होने के होते हैं, और फिर क्या होता है कि पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि एजुकेशन से हटा देते हैं। भाई साहब चाहिए, काम कीजिए और मदद कीजिए घर की। बावजूद उसके आपकी माता ने आपकी सपोर्ट किया है और लगातार आप कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, इसमें जनप्रतिनिधियों की अगर हम बात करते हैं, नेताओं की बात करते हैं, कैसा किसने योगदान अभी तक दिया है और कैसा रहा उनसे, कौन किसने योगदान दिया ना? मदद की बात की जाए तो हमारे गोंडा के एसएसबी सांसद माननीय कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया जी ने मदद की है, और उनसे मेरी फ़ोन पर एक बात हुई और मैंने उनसे अपना टैलेंट बताया। उन्होंने एक कैलकुलेशन भी पूछी थी, 700 कुछ की कैलकुलेशन उन्होंने हमसे पूछी थी और मैंने बता दिया, और फिर कहे तारीफ़ की मेरी और कहे कि मन का पूरा ये। फिर मैंने उनसे बताया कि सर फाइनेंशियल इशू है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने बात किया और अपने पर्सनल ऑफिसर्स जो थे स्टाफ के, उनसे वो बताए, मेरा सारा सर्टिफिकेट वगैरह भेज दिए, और उसके बाद 12,400 रुपये फ़ीस लग रही थी, और ट्रेन से मुझे जाना था हैदराबाद। वहाँ का जो टिकट का किराया था, और स्कूल में जिस स्कूल में पढ़ता था, रामावती मिश्रा सर्वोदय सेवा शिक्षण संस्थान काशीपुर जनपद गोंडा में, इसमें पढ़ाई कर रहा हूँ हायर सेकेंडरी एजुकेशन की। वहाँ के जो प्रिंसिपल थे मिस्टर सतीश मिश्रा सर, उनके अकाउंट पर वो 2,400 रुपये फ़ीस बनी थी हमारी, वो पे कर दिए, और 12,400 रुपये जो फ़ीस लग रही थी वंडर ऑफ बुक रिकॉर्ड में, वो पे किए, और टिकट जो लग रहा था हमारा वो भी पे कर दिए। ये सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने आपके साथ किया? जी बिल्कुल बिल्कुल, माननीय कीर्तिवर्धन सिंह जी ने बहुत मदद की है हमारी। वैसे छुप कर भी और बिना बताए मदद की जाती है लोगों की। ऐसे लोग जब सामने आते हैं तब पता चलता है। वापस हम आते हैं अब आपके कैलकुलेशन पर। हमने 100 की कैलकुलेशन की थी, चलिए अब हम आ जाते हैं 1000 पर, और हमारे पास कई हमने नंबर तैयार कर रखे हैं।
1000 की टेबल, आपने इससे पहले नहीं सुना होगा, और खासकर हम अगर गोंडा की बात करते हैं। चलिए 5764 गुणे 4, 5764 × 4 जी 23,056। 23,056। जितना टाइम इन्होंने लिया है इससे ज़्यादा टाइम हम कैलकुलेटर यूज़ कर इसकी वैल्यू निकालने में लगाते हैं, और ज़बानी ये बता रहे हैं बहुत ही शानदार। 5764 गुणे 8, 5764 गुणे 8, 46,112। 46,112। और अतुल से पूछते हैं 78,656। जी 4 से मल्टीप्लाई करना। 78,656 गुणे 4 इंटू 4। इंटू 4 जी क्या वैल्यू है? 3,14,000, 3,14,000, 3,14,624। 624 बिल्कुल करेक्ट है। आप भी कैलकुलेट कर देख सकते हैं। एक नंबर और इनसे हम लेंगे, उसके बाद एक नेक्स्ट वैल्यू पर चलेंगे और नेक्स्ट कैलकुलेशन पर चलेंगे। 78,656 गुणे 6। 78,656 गुणे 6। 78,656 गुणे 6। 4,71,936। क्या बात है, शानदार, एकदम बहुत बढ़िया, बहुत तेज़। लास्ट हम हैं उस पर भी जाएंगे, क्योंकि अब जब लाख की बात आई है तो हम लाख को भी टच करेंगे, और इसके लिए भी हमने तैयार करके रखा है। अतुल जी, आर यू रेडी? यस। चलिए, बहुत बढ़िया। तो वैल्यू हमारी है जो लाख को टच करेगी 99,900। ये कंटिन्यू सुन लीजिए बिल्कुल। अच्छा, ये कंटिन्यू सुन ले। क्या बात है, हम खुद को ही चैलेंज कर दिया मुझे। तो चलिए सुन लेते हैं 99,999 की टेबल अतुल की ज़बान। जी कंटिन्यू सुना दें सर। बिल्कुल सुना दीजिए जी। 99,999 के नाम 99,999, 99,999, 1,99,998, 99,999, 2,99,997, 99,999 चौका 3,99,996, 99,999 पंचे 4,99,995, 99,999 छक्का 5,99,994, 99,999 सत्ते 6,99,997, 6,99,993, 99,999 अट्ठे 7,99,992, 99,999 8,99,991, 99,999 धामन 99,999 धामन 9,99,990। क्या बात है, एक सांस में 99,999, मतलब एक नंबर कम 1 लाख की टेबल अतुल ने कुछ सेकंड में पढ़कर सुना दी है। इतनी तेज़ कि मैंने जो लिख के रखा था उसमें नहीं देख पा रहा था। तो अतुल, ये टैलेंट कैसे और कब से है? ये 7th क्लास में पढ़ रहा था, तभी से टैलेंट था। इसके पीछे कोई फार्मूला इस्तेमाल करते हो, क्या करते हो, कैसे कैलकुलेशन करते हो? जो लोग जिनके क्वेश्चन मार्क दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे करता है ये, उनके लिए क्या बोलोगे? नहीं, कोई फार्मूला या ट्रिक, क्योंकि कुछ लोग मुझसे कहे कि आप यूट्यूब पर ट्रिक देख लिए, तो मैंने उनसे कहा भैया आप भी जाइए यूट्यूब पर ट्रिक देख। अगर यूट्यूब पर ट्रिक मिलती तो आज इंडिया का हर बच्चा जीनियस होता। क्या बात है, क्या बात है। अगर आपको भी लगता है कि ऐसा कोई फार्मूला या ट्रिक है, यूट्यूब पे जाइए और सीख कर मेरे पास आइए, और आपका भी अतुल की जगह आप होंगे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा अतुल, आपके सर्टिफिकेट हमने देखे, आपने मदद की बात कही, जो गोंडा के सांसद हैं उनकी बात हुई है, और ये पूरा इंटरव्यू जो हमने लिख कर रखा था वो हुआ है। उम्मीद करते हैं अतुल की सोच जो है वो आप तक पहुंचेगी, और अतुल जो कुछ करना चाहते हैं उसमें आपका सपोर्ट होगा। कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको देखें, कितना शेयर चाहते हैं वीडियो पर, अब आप खुद बताइए। देखिए, मैं खुद नहीं बताऊंगा। अगर मेरा इंटरव्यू टैलेंट अगर अच्छा होगा तो शेयर, लाइक्स एंड कमेंट बौछार लग जाएगी। बौछार लग जाएगी। अमूमन ऐसा 5 लाख ऐसा मिलियन वीडियो पे जाते रहते हैं। इस पर क्या उम्मीद करते हैं? ये जो लोग देख रहे हैं आपके टैलेंट को शेयर करेंगे, बटन दबाएंगे, मिलियंस तक पहुंचाएंगे? उम्मीद तो यही है। उम्मीद यही है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अतुल के इस विज़न को आगे तक पहुंचाइए, अतुल के इस टैलेंट को आगे तक पहुंचाइए, जो अतुल करना चाहते हैं। जहां भी इनको दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है, उसके लिए किसी को तो कुछ कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक और मुझे बताना है, क्योंकि हमारे जो क्लासमेट्स से हाई स्कूल में क्लासमेट्स जो थे हमारे, उनका भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें। अच्छा, सपोर्ट करते हैं जी, क्योंकि हमारे क्लास में कुछ हमारे क्लोज क्लासमेट्स थे, वो चाहे गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, कुछ हम मतलब ग्रुप्स में रहते थे लोग, तो वो ऐसा करते थे कि दिन भर में मैं सीट पर नहीं बैठता था। हायर सेकेंडरी एजुकेशन की जो शिक्षा भी चल रही थी, उसमें सोशल साइंस का जो पीरियड था, मैं सितंबर मंथ से मैं ही पढ़ा रहा था उसमें। अपने ही क्लास के बच्चों को आप खुद पढ़ाते हैं? जी बिल्कुल,
टीचर्स गण हैं हमारे जो, उनसे बात भी आप कर सकते हैं। मैंने सितंबर मंथ से टीचर अवेल थे वहाँ, अवेल थे वहाँ, ऐसा नहीं है सोशल साइंस के टीचर नहीं अवेल थे, बट मैं खुद पढ़ा रहा था। और आज आप जाएं अगर बंगाल विभाजन 1905 से और 1949 तक, यानी देश आज़ाद बंगाल विभाजन से लेकर लॉर्ड कर्जन के शासनकाल से लेकर और हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यकाल तक कोई भी डेट पूछ लेंगे, हर एक स्टूडेंट बता देगा आपको। मतलब आपने ऐसा पढ़ा दिया बच्चों को? जी बिल्कुल। तो मुझे मतलब आपके क्लास तक भी आना पड़ेगा आपकी? बिल्कुल, अब सोच यही है कि आप एक बार ज़रूर आएँ। क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त बात इन्होंने कही है। अपने ही साथियों को खुद पढ़ाते हैं अतुल, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। इनकी तमाम वो बातें हैं आप तक हमने पहुंचाई है, शेयर करने को भी अतुल ने कह दिया है। अगर कोई आपकी मदद करना चाहता है, कोई एनजीओ, कोई संस्था, कोई आपसे जुड़ना चाहता है, कैसे आप तक आए बताइए उनको, अब ये बताइए। अगर मदद करना चाहता है, अगर हमारे टैलेंट वाकई में अगर सही हैं, हमारे टैलेंट जो वाकई में सही हैं, अगर मदद करना चाहता है तो अगर मदद क्या, अगर इतने संस्थान हैं, गवर्नमेंटेड संस्थान हैं, तो मदद करेंगे तो अनाउंस तुरंत कर देंगे वो कि हम मदद करेंगे। बिल्कुल, आप कुछ नहीं करना है आपको, अगर मदद के रूप में आते हैं आप कांटेक्ट कर सकते हैं यूपी टाइम से। हम अतुल का नंबर आपको देंगे, अतुल के घर का पता देंगे तमाम। वैसे आप बता दीजिए अपने घर का पता। जी, मेरे घर का जो एड्रेस है, मैं तरबगंज ब्लॉक के ग्राम गढ़ी पिपरी रोहुआ में रहता हूँ, मतलब ग्राम सभा है मेरा। और जो मेरा परमानेंट विलेज है वो ग्राम गढ़ी है मेरा। गढ़ी है, वहाँ जाकर अतुल कोई भी पूछ लेगा बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जीनियस अतुल। बिल्कुल। अच्छा, मैंने इनके अपने कांटेक्ट में इनका नंबर भी सेव किया है, जीनियस अतुल के नाम से। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा अतुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स सर, और ऐसे ही आप आशीर्वाद दे दीजिए, मैं यूपी टॉप कर दूँ। यूपी टॉप आप करेंगे, क्योंकि आपकी जो सोच है, आपकी विज़न है, तमाम लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, और हर कोई आपको सपोर्ट करेगा। वीडियो को हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अतुल की ये सोच हर किसी तक जा सके। और जो कोई लोग अतुल के साथ आना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, ऐसे होनहार बच्चे को आगे आ सकें। आपको उम्मीद करते हैं ये स्पेशल इंटरव्यू पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपडेट्स के लिए, ऐसे खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।